राधिका उस शादी में नहीं जाएगी। देवाबुट, तुम कह रहे हो तो नहीं जाएगी हमारी छोटी बहू। पति ने मना कर दिया तो काज करना भी नहीं चाहिए, है ना छोटी बहू? ऐसा करो, जैसे आने वाली बात अपनी माताजी को बताई थी ना, वैसे ना आने वाली बात भी उनको बता दो। चलो बता दो। छोटी बहू जाएगी वृंदावन। मम्मी जी, ये क्या कह रही हैं आप? मृणालिनी, मैं अब अपनी छोटी बहू को बहुत अच्छे से जान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि अगर हम मना करेंगे तो नहीं जाएगी छोटी बहू वहां, लेकिन क्या ये सही होगा? अरे ये तो अपनी छोटी बहू होने का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम ये भूल जाएं कि ये एक बहन भी है, एक बेटी भी है, और उनके प्रति भी इसके कुछ कर्तव्य बनते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अगर उन कर्तव्यों को निभाने के लिए वहां जाना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। भाभी जी, ये शादी विशाखा की है, उस विशाखा की जिसने हमारे परिवार। शादी हमारी छोटी बहू की बहन की है। उस बहन का नाम क्या है, उसने हमारे साथ क्या क्या किया है, इन सब चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी छोटी बहू के परिवार में शादी है, इसलिए हमें वहां जाना चाहिए। लेकिन बहू, हम अतीत को कैसे भुला सकते हैं? ये वही विशाखा है जिसने हमारे घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। माँ जी, मुझे आपकी इस बात से कहाँ इनकार है, पर हम उस अतीत का भार अपनी छोटी बहू पर क्यों लादना चाहते हैं? छोटी बहू तो वहां जा रही है अपने बाबूजी की खातिर, अपनी माँ को सहारा देने, अपनी बहन को डोली में बिठाने, है ना छोटी बहू? ठीक है, छोटी बहू जा सकती है, लेकिन हम सब क्यों जाए वहां? माँ जी, हमें जाने की जरूरत इसलिए है ताकि वहां लोगों को ये न लगे कि हमारी छोटी बहू अकेले है। लोगों को ये लगना चाहिए कि छोटी बहू का पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है। माँ जी, हम विशाखा की शादी में नहीं जाएंगे, हम बस अपनी छोटी बहू की खातिर वहां जाएंगे। ठीक है, हम सब जाएंगे वहां। और दादी माँ, देव, विशाखा की सूरत मैं भी नहीं देखना चाहती, लेकिन हम वहां जा रहे हैं सिर्फ अपनी छोटी बहू के लिए। आप ऐसे क्यों बैठे हैं जी? आपने ये मालाएं किस लिए बुलवाई? शर्मा जी के यहाँ से तो बारात में केवल 5 ही व्यक्ति आ रहे हैं ना? वो जी, पुरोहित परिवार वाले भी आने वाले हैं ना, तो उनके स्वागत के लिए। ये आपने क्या किया देवकी जी? उन्हें क्यों आमंत्रित किया? आपको तो भली भांति ज्ञात है कि उन्हें विशाखा का चेहरा तक देखना रुचिकर नहीं लगता, और आपने। जानती हूँ जी, पर राधिका के सम्मिलित हुए बिना ये ब्याह कैसे संपन्न हो सकता था? वो विशाखा की बहन है जी। आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। आपको ज्ञात होना चाहिए कि राधिका केवल स्वयं ही तो नहीं आएगी ना, सब परिवार आएगी। विशाखा के कारण सदा मुझे पुरोहित परिवार के सामने लज्जित होना पड़ा, और मैं नहीं चाहता था कि पुनः इसी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो, कारण कि इसका सीधा प्रभाव हमारी राधिका के जीवन पर पड़ेगा। देवकी जी, आपने उचित नहीं किया।
आपको राधिका को नहीं बुलाना चाहिए था। राधिका, बिटिया तू चल मेरे साथ। आज माँ, बाबूजी को क्या? तेरे बाबूजी इस ब्याह में पंडित बनकर बैठने वाले हैं। पर माँ, हाँ, ताकि उन्हें विशाखा का कन्यादान न करना पड़े। देख बिटिया, मैं जानती हूँ कि विशाखा ने आज तक जो किया गलत किया, पर बिटिया अब जब वो सुधर गई है, घर लौट आई है, तो क्यों तेरे बाबूजी उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? पिता का साया सर पर होते हुए भी उसका कन्यादान अपने पिता के हाथों नहीं होगा बिटिया। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं बाबूजी से बात करती हूँ। बाबूजी। बेटा बैठ। विशाखा की शादी होने वाली है। एक बेटी के विवाह में हर पिता। मौसा जी जल्दी चलिए, बारात आ गई है। बारात आ गई? चलिए आप सब भी चलिए, बाहर बारात आ गई है। चलिए। बेला दीदी। हाँ, मैं विशाखा को जाकर बताती हूँ कि बारात आ गई। ठीक है, तुम आ जाना। ठीक है। माँ, मेरे साथ चलिए ना। हाँ बिटिया। ये क्या माँ, आपने तो कहा था लड़का अच्छा है। विशाखा के लिए ये लड़का अच्छा है बिटिया। माँ, थोड़ा और इंतजार कर लेते, शायद अच्छे रिश्ते आ जाते। इंतजार करके त्रिपाठी जी की बिटिया को क्या मिला राधिका? एक 50 साल का बुढ़ा जिसका एक हाथ खराब है। मैंने तो विशाखा के लिए फिर भी बहुत अच्छा वर ढूंढा है राधिका। वो विशाखा को खुश रखेगा। और बिटिया सोचना, विशाखा यही वृंदावन में रहेगी, हमारी आंखों के सामने, हमारे मन को भी तसल्ली रहेगी ना। सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं होता है ना राधिका। कन्या को बुलाइए। को विलम्ब होगा, वो अभी तैयार होवे। अरे जीजी जल्दी बुलाइए, नहीं तो ऐसे में तो विवाह का मुहूर्त ही निकल जाएगा। माँ, आप जाइए, मैं विशाखा को लेकर आती हूँ। विशाखा, विशाखा ये तो क्या करने जा रही है? राधिका, ये दूल्हा और ये शादी मेरे लिए नहीं है। मैंने इसे अपने लिए नहीं चुना है। मैं जा रही हूँ। विशाखा, तुरंत जल्दी चलो। अरे दुल्हन कहाँ रह गई जीजी? इतनी देर लगाने से क्या होगा? देवकी जी, देखिए विलंब क्यों हो रहा है? जी राधिका, तू लाई नहीं विशाखा को? क्या हुआ?
उसने साथ में आने से मना कर दिया। मैं जानती थी ये लड़की जरूर कोई नाटक करेगी। चल उसे लेकर आते हैं। माँ, विशाखा घर से भाग गई है। ठाकुर जी, मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की माँ, लेकिन वो उसके साथ भाग गई। क्या हुआ देवकी जी? हम यहाँ अपने बेटे का ब्याह करने आए थे, कोई नौटंकी देखने नहीं। कहाँ है दुल्हन? किसके साथ भाग गई आपके चेहरे पे काले पोत के? अरे क्या जवाब देंगे हम अपने समाज वालों को? आपको तो हमारा एहसान मानना चाहिए कि हमने आपकी बेटी को चुना हमारे बेटे के लिए, वरना हमारे बेटे के लिए तो कई कुंवारी लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। फिर भी हमने आपकी बेटी को चुना सिर्फ ये सोचकर कि उसके पास आपके घर के संस्कार होंगे। जब हमने सुना कि वो अपना पहला ससुराल छोड़ के आई है, तो हमें लगा कि पुरोहित परिवार में कोई खराबी होगी। बड़े लोगों के बड़े चोचले। हमें आपकी बेटी पे तरस आया था कि शायद उसे पहली बार ससुराल खराब भी लिए। बस कीजिए। मेरे समधियों का नाम इस प्रसंग में ना ले। वे मेरे अतिथि हैं, मैं उनका अपमान सहन नहीं करूंगा। क्यों न लेना? पहले एक बेटी से ब्याह, फिर दूसरी बेटी से ब्याह। पता नहीं इनको तो आपके घर से इतना क्या लगाव है। आपके समधियों के घर में होगा रिवाज एक के बाद एक बहुएं लाने का। हम शरीफ लोग हैं, हमारे यहाँ ये नहीं चलता। हमने तो आपकी बेटी को इसलिए चुना कि वो हमारी पोती के लिए अच्छी माँ बनेगी, पर आपकी बेटी ने तो आपके संस्कारों की असलियत बता दी है। अरे हमने सोचा इन्होंने पुरोहित परिवार से रिश्ता जोड़ा है तो जरूर कोई बात होगी। अरे अब पता चला है हमें कि दोनों परिवार एक दूसरे के लिए बने हैं। अरे दोनों के संस्कार भी एक जैसे हैं। पर माफ कीजिएगा शास्त्री जी, हमारे संस्कार जरा ज्यादा ऊंचे हैं। शास्त्री जी, अब हम भी चलेंगे। सोचा नहीं था कि ये सब सुनना पड़ेगा। मैं अत्यंत लज्जित हूं मां जी। समझ में नहीं आ रहा कि आपसे क्षमा की याचना करूं तो कैसे। नहीं शास्त्री जी, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। पूछिए, हम तो पहले ही भविष्यवाणी करके आए थे कि ऐसी कोई नौटंकी देखने को मिलेगी। रहने दीजिए शास्त्री जी प्लीज। आपकी कोई इज्जत नहीं होगी लेकिन हमारी है। बड़ी बहू, ऐसे नहीं कहते। अरे तो कैसी बातें करे चाची माँ? कब तक इनकी बेटी की वजह से हमारे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ेगा? और चाची माँ, ये कोई पहली दफा नहीं है। इनका क्या है, जब देखो तब इसी मुद्रा में क्षमा मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं क्षमा प्रार्थना के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता मां जी। आपकी गलती नहीं है शास्त्री जी। करेले को अगर रात भर शक्कर के पानी में रखा जाए ना, तब भी उसकी कड़वाहट नहीं जाती। विशाखा का भी कुछ यही हाल है। उसने कभी किसी की परवाह नहीं की। विशाखा बदल नहीं सकती। हम तो बस अपनी छोटी बहू का साथ देने आए थे, लेकिन आपके साथ अपना भी अपमान सहना पड़ा। जो भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। जो कुछ भी हुआ
उसे मैं भले ही भूल जाऊं, लेकिन ये कैसे भूल सकती हूँ कि विशाखा मेरी बहन है। पता नहीं वो किस हालत में होगी, कहाँ होगी। राधिका, तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो जिसने दूसरों के बारे में कभी सोचा ही नहीं? वो दिल की बुरी नहीं है, मैं जानती हूँ उसने बुरा किया, बाबूजी के सम्मान को ठेस पहुंचाई, लेकिन उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया होगा। जरूर कोई ना कोई परिस्थितियां रही होगी, वो मजबूर होगी। किन परिस्थितियों की बात कर रही हो तुम? वो मजबूर नहीं थी, उसका स्वभाव ही ऐसा है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, खुद का फायदा देखना और दूसरों को ठेस पहुंचाना। अब इस घर में विशाखा के बारे में कोई बात नहीं होगी और मैं ये चाहूंगा कि तुम भी उसके बारे में सोचकर खुद को परेशान ना करो। जिस लड़की ने अपने पिता की फिक्र नहीं की, हमें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बस राधिका, मैंने कह दिया ना, विशाखा के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि विशाखा की वजह से तुम्हें तकलीफ हो। मुझे समझने की कोशिश करो राधिका, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुम जानती हो, पिछले 2 दिनों से हमने साथ में एक पल भी नहीं बिताया। मुझे कब से इस पल का इंतजार था जब हम दोनों साथ होंगे और दूसरा कोई नहीं होगा। क्या तुम्हें इस पल का इंतजार नहीं था? हम अपने अपने कर्तव्य निभाने में इतने व्यस्त हो गए कि हम एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पाए। अब हमारे पास समय ही समय, हम ढेर सारी बातें करेंगे। हेलो राधिका, क्या बात है यार, क्या बोला तूने यार। विशाखा कहाँ है तू? राधिका, विशाखा तू ऐसे क्यों चली गई? तू क्या करती मैं वहां पर? मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा था क्या? मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली गई राधिका, और मैं जिससे प्यार करती थी वो भी जेल चला गया। और तूने ही तो मुझसे कहा था कि तू मेरे लिए देवराज पुरोहित से भी अच्छा वर ढूंढ के लाएगी। पर उससे पहले मेरी शादी तय हो गई। कहाँ है तू? तू जान के क्या करेगी? पहले तो बाबूजी ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया, और तू भी मुझे वहां मरने के लिए छोड़ गई। शाखा ऐसे मत बोल। विशाखा, विशाखा तू मुझे सुन रही है? विशाखा, हेलो जी क्या हुआ? वो फोन आया था, कट गया। घर से था? घर से फोन आया था? जी शायद। फिर तो उन्होंने फोन खुद ही काट दिया होगा। सोचा होगा इतनी रात गए, पति पत्नी को डिस्टर्ब क्यों करना। अरे बाबा, पर तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई बुरी खबर सुन ली हो। बात सिर्फ इतनी सी थी कि फोन आया था और तुम्हारी बात हुई नहीं। चलो मैं जानता हूँ राधिका, आज जो कुछ भी हुआ
उसके बाद तुम्हें माँ बाबूजी की चिंता हो रही होगी, बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे होंगे, पर मेरी बात मानो तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, वो सब ठीक कर देंगे, कुछ बुरा नहीं होगा। विशाखा, अम्मा जी, इतने सवेरे सवेरे कहाँ गई थी आप? पूरब के घर। क्यों? क्यों? ये तो हमसे पूछ रही है बहुरिया। बिटिया गायब है घर से, उसके बारे में इतने बुरे बुरे ख्याल आते रहे कि एक क्षण सो ना पाई हम। यही वास्ते पूरब के घर गई थी, लेकिन पूरब को भी कछु ना पता है। कह रहा था बस अड्डे पे छोड़ो है। विशाखा गई कहाँ है उनको भी कछु ना पता है। मुंबई जा ना सकत है और दिल्ली गई ना है। और अभी भी कह रहा था कि विशाखा कोनो घोर मुसीबत में है। जाने काका दुख लिखो है मोर पोती के बाग में। बहुरिया। जी अम्मा जी। बहुरिया, हम तो से इतना कछु कह रही हैं तो कोई असर ही ना आया। तो को अपनी बिटिया की चिंता है कि ना है? नहीं अम्मा जी, मुझे विशाखा की कोई चिंता नहीं है। विशाखा के साथ जो हो रहा है वो उसका दुर्भाग्य है, पर ये दुर्भाग्य उसने खुद बुरे कर्म करके हासिल किया है। कल मैं इतना थक गया था कि जब तक तुम वापस आई तब तक मैं सो गया था। वैसे गलती तुम्हारी भी है जी। तुम इस घर की छोटी बहू ज्यादा मेरी पत्नी का हो। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये चाहता था कि तुम अपने गीले बालों से टपकता हुआ पानी मेरे चेहरे पर छिड़क कर मुझे उठाओ, और अगर फिर भी मैं ना उठूं तो यूं पीछे से आकर मुझे कस के पकड़ती, कान के पास आकर कहती, छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। क्या बात कर रही है राधिका, वैसे ही पत्नी के साथ प्यार करने का टाइम नहीं मिलता, और जब भी मिलता है तो कोई ना कोई आ ही जाता है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मैंने कहा था ना कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। मैं जरा देख के आती हूँ। घर में इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई उठा ही लेगा। देखिए ना, अभी तक कोई फोन उठाने नहीं आया। भाई कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ओह, हम समझ गए काहे नहीं उठा रहा है, हम उठाते हैं। अब भैया मैं देखती हूँ। हेलो हेलो हेलो, कट गया। किसका फोन था? पता नहीं, कट गया, शायद हमारी आवाज ही नहीं अच्छी लगी। हेलो, मैं शंकर दास बोल रहा हूँ, धौलपुर विद्या आश्रम का मैनेजर। राधे राधे। जी राधे राधे। मैं राधिका। ओ राजपुताइन जी, चरण स्पर्श। मैंने बस ये पूछने के लिए फोन किया था कि वो विद्या आश्रम के सदस्यों के लिए कपड़े आने थे। जी वो तैयार है, मैं बस आज ही भिजवा दूंगी। मैं जानता था, अब राजपुताइन जी आ गई हैं, तो सब काम बिना विलंब अच्छे से होगा। अच्छा जी, राधे राधे। राधे राधे।
हेलो राधिका, विशाखा, तू कहाँ है विशाखा? तू ठीक तो है ना? तू क्या करेगी जान के कि मैं ठीक हूँ या नहीं? ऐसे मत बोल विशाखा। कल रात को तू क्यों चीखी थी? क्या हुआ था? मैं रात भर तेरे फोन का इंतजार करती रह गई। काश तूने मेरी इतनी फिक्र पहले की होती तो आज ये नौबत नहीं आती ना। विशाखा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू बता ना कहाँ है? मैं वो यहाँ। हेलो दीपिका, स्टोर रूम की सफाई करवा ली? जी। और ये सूटकेस किसका है? ये ना दादी माँ, पुरानी वाली छोटी बहू, मेरा मतलब विशाखा का सूटकेस है। इसमें उसका सामान है। ये सामान अभी तक इस घर में क्यों है? मुझे इस घर में उस लड़की की एक निशानी भी नहीं चाहिए। अब इस घर में विशाखा के बारे में कोई बात नहीं। लड़की एक हादसा थी इस घर में, जिसे हम जल्द से जल्द जाना चाहते हैं। उसने तुम्हें हमेशा दुखा, उसकी वजह से तुम हमेशा उदास। मैं तो ये चाहूंगा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाओ। राधिका, राधिका मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्या तुम भूल गई? मेरे बाबूजी तुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर लेकर आए थे। उनके कितने एहसान है तुम पर। क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? अरे देव तो तुम्हें आज मिला है, आज। पिछले 20 सालों से मैं तुम्हारी बहन थी ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधिका, तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। विशाखा ने सिर्फ तुम्हें दुख दिए, और कुछ नहीं। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मेरी मानो, विशाखा को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ, उसका नाम भी मत लो। राधिका, इस लड़की की वजह से हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसकी एक भी निशानी इस घर में नहीं होनी चाहिए। उससे हमारा कोई संबंध नहीं। नहीं राधिका, नहीं। राधिका मेरी मदद करो, मेरी मदद करो राधिका। विशाखा के रहते हुए तुम कभी खुश हो ही नहीं सकती राधिका। विशाखा से हमारा या हमारे घर के किसी भी सदस्य का कोई भी नाता नहीं। भौजी, आंख बंद कर दीजिए। हमने आटा निकाल दिया बाहर, हम जरा देख के आते हैं। मैं अपने पति की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाऊंगी। दादी माँ की कही हुई बात को नकार के मैं उनका अपमान नहीं कर सकती। मैं अपने बहुधर्म से बंधी हुई हूँ। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो मेरे ससुराल वाले ना चाहें। मैं अपनी बहन से जितना भी प्यार करूं, अब मैं इस घर की छोटी बहू हूं। मैं चाहकर भी विशाखा की मदद नहीं कर सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।